जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक के अनदर व्लॉग के साथ खुशामदीद। आज हमारा वीडियो का टॉपिक होगा कि आपको पता है जैसे ही हमारा बजट आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, जो कि 2026 और 27 का बजट होगा, तो इसको थोड़े दिन रह गए हैं और इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। उसमें सबसे बड़ी बात है विद होल्डिंग टैक्स, जो कि हम आपको पता है जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स है इस टाइम पे हम 4.5% पे कर रहे हैं। जब भी कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं तो आपको, अगर आप फाइलर है तो आप 4.5% करते हैं, अगर कोई परचेजर है 236 के उसको 1.5% पड़ता है। तो जो हम 4.5% कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं तो वो मिनिमाइज हो के 1.5% पे आ रहा है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। अगर बजट में इस चीज को कंसीडर किया जाता है तो आपकी रियल एस्टेट में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो हमारा 236 के है, जो हम परचेजिंग टैक्स पे करते हैं वो भी मिनिमाइज होके 0.25% पे आ रहा है। तो 1.5% से ये भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। जब ये चीजें आप 4.5% से 1.5% पे आ जाएंगी और परचेजिंग हमारा 1.5% से 0.25% पे आ जाएगा तो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी तो ओब्वियसली लोग यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी को परचेज करना शुरू करेंगे। अब ये सारा सेक्टर्स में इस तरह की न्यूज क्यों आ रही है, वो यही वजह है क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते थे वो बाहर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं था मिल रहा। आपने देखा होगा 2021 में मार्केट आपकी पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बहुत हाइप पकड़ गई थी, जब काफी ज्यादा एमनेस्टी स्कीम्स निकाली गई थी। यहाँ पे हाइप इतना आ गया था, आपका जो प्रॉपर्टी थी 1 लाख की थी वो 10 लाख की हो गई थी। ये जो इतना ज्यादा गैप आता है इसको कवर होते होते, जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा इरा आता है, जैसे आप 2010 से लेके 2020 तक देख लें, 2010 से 20 तक जो प्रॉपर्टी में इन्हेंसमेंट आई है वो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम आई है। और 2020 से जो 2000 हमारा 21-22 का इरा था, ये 2 साल का इरा, इसमें 10 साल में जितनी प्रॉपर्टी बूम की थी ये 1 साल के अंदर अंदर इतनी ज्यादा बूम कर गई थी। उसका हमें नुकसान क्या हुआ था, जैसे ही ये एक बबल बनी थी, बबल फटी, उसके बाद आहिस्ता 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 वो अपनी असली हालत में आई, लेकिन लोगों ने इतनी हायर एंड पे परचेजिंग कर ली थी, उन लोगों का पैसा काफी ज्यादा नुकसान होगा। अभी भी जो लोग 2021 में परचेजिंग करके बैठे हुए थे वो अपनी चीज को अभी निकालना चाहते हैं, लेकिन उस रेट पे फिर भी वो अचीव नहीं कर पाए। इनका ये रेट 2027-28 में जाके कवर होगा, क्योंकि एक 10 साल का एरा होता है आपका विद पैसेज प्रॉपर्टी आपकी इन्वेस्टमेंट पकड़ती जाती है और वैल्यू पकड़ती जाती है। तो दैट्स वाई एक चीज 10 साल में जो कवर होती है वो हम 1 साल में इतना ऊपर ले गए थे, वो जब चीजें बबल फटा, वो चीजें स्ट्रीमलाइन हुई तो वो चीजें पकड़ी नहीं गई। तो दैट्स वाई अभी रियल एस्टेट सेक्टर जो कि पाकिस्तान में आप कहीं भी देख ले इतना ज्यादा लोगों को फायदा नहीं हुआ, लेकिन अभी ये बजट में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे ये बजट हमारा रियल एस्टेट फ्रेंडली आता है तो ओब्वियसली जो हमारे होल्डर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। एक तो हमारा ये फायदा हो रहा है, हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है, इसके अलावा 236C 236 के, इसमें काफी ज्यादा मिनिमाइजेशन हमें देखने को मिल रही है। सेकंड नंबर पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है, जो आपने 7E जो टैक्स पे करते थे उसमें भी उन्होंने काफी ज्यादा रिलीफ दिया है। जो तीसरे नंबर पे बिग न्यूज है रियल एस्टेट के हवाले से, आपको बताते जाएं, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, इसमें जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल है उसको रैशनलाइज किया जा रहा है ताकि हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो। तो ये 2-3 बिग न्यूज हमें रियल एस्टेट के हवाले से दिखने को मिल रही है। अगर ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, मैं आपको बताता जाऊं, इस टाइम पे जो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है वो पाकिस्तान के टॉप्स के जो DHAs है उसमें ग्रोथ आ रही है, और जो थोड़े से पाकिस्तान में DHAs है उसमें आपने देखा होगा DHA कोटा ये थोड़ा रिकवरी फेज में है। DHA बहावलपुर ये भी आस्ता आस्ता थोड़ा ग्रो करेगा, लेकिन अभी भी ये समझ ले कि नॉर्मल है। DHA मुल्तान अभी, DHA गुजरांवाला अभी ग्रोथ से निकल रहा है और अच्छी ग्रोथ पकड़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास DHA लाहौर आ जाता है फेज 9 प्रिज्म में। आपने देखा होगा जो हमारे रोड्स की कनेक्टिविटी हुई है उसकी वजह से, आप देखा होगा आज से कोई 4-5 माह पहले जो 2 करोड़ का प्लॉट है वो 2.5 करोड़ का हो गया। जिन सेक्टर्स में भी
रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो, जैसे आपने रावलपिंडी में देखा होगा, रावलपिंडी रिंग रोड पे जितने भी हमारी एक्सटेंशन में जमीनें थी, वहां से पिछले 12 महीनों में 20 से 40% तक आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिल रही है। तो ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, इनमें से आपको जो कनेक्ट अच्छा कर रहे हैं और जिनकी कनेक्टिविटी अच्छी है, जिनके रेट्स, अगर मेरे पास ये जमीन है, इसका मेरा 3 करोड़ का प्लॉट है, उसके साथ जो चीजें कनेक्ट कर रही होंगी, उधर से हम कनेक्टिविटी के लिहाज से देखेंगे तो उसकी वैल्यूएशन में ऑटोमेटिकली 20% से 40% तक इजाफा हो सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान रियल एस्टेट इंशाल्लाह ताला जैसे ये बजट आता है तो काफी इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी, पाकिस्तान के डीएचए इसमें भी इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी। तो यही मेरा व्लॉग बनाने का पर्पस था कि बजट के हवाले से आपको बताया जाए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा रही है हमारा जो रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट होगा, जैसे कोई न्यूज आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जुनेद आशिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।